So I welcome you all in our today's session। आज का हमारा जो सेशन है बहुत अच्छा सा रहने वाला है, क्योंकि ये मेरा भी बहुत इंटरेस्टेड वाला टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो पढ़ाने में, जो समझाने में मज़ा आए, और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो खुद को भी समझने में मज़ा आए। ठीक है, तो आज का भी ऐसा ही टॉपिक है। इसे हम बहुत अच्छी तरह समझने वाले। ठीक है, एकदम पूरा कंटेंट भी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ पिक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि अच्छे से आपको ऑडियो विजुअल्स के थ्रू अच्छे से आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ईगो की बात करते हैं हम रोजिंदा जीवन में। ठीक है, डेली लाइफ में ईगो सुनते हैं हम कि ये तो ईगो वाला इंसान है। ठीक है, ये सब ईगो अच्छा है या बुरा है, आपके सब टॉपिक हम आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ काम इतना करना है कि आपका सराउंडिंग बिल्कुल नॉइज़ फ्री हो। ठीक है, तो चलिए ले लीजिए अपनी कंफर्टेबल पोजीशन, अच्छी तरह से फैन शुरू कर दीजिए और पूरा कंसंट्रेशन आज दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के हमारे इंसान है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इन्हीं से ये जब टॉपिक है आज का, उसकी शुरुआत होती है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है, जो कि इन्हें हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। इन्होंने कई सारी थियरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारी पर्सनालिटी है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, किन फैक्टर के कारण हमारी पर्सनालिटी बनती है, इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, वह सब इन्होंने बता दिया है अपने थियरीज में। अगर हम बात करें तो ही इज़ अ फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने एक स्टडी शुरू की थी, वाई वी आर सो सोरो और फील सैड। सब इंसान दुखी क्यों है, उन पर उन्होंने स्टडी की थी, जिसमें पाया था कि सब लोग को प्लेजर चाहिए। क्या चाहिए? प्लेजर। प्लेजर किसी भी चीज़ का होता है। अगर किसी डिज़ायर जगी है, ठीक है, तो डिज़ायर को पूरा करना है। ठीक है, उसमें से उसको प्लेजर मिलता है। किसी भी डिज़ायर हो सकती है। ठीक है, फूड भी हो सकती है, पैसे की हो सकती है, सेक्स की हो सकती है। ठीक है, मैनी मोर थिंग्स आर देयर विच प्रोवाइड प्लेजर टू अस। ठीक है, और अगर हम दुख की ही बात करें तो दुख भी कहाँ से आता है? दूसरों की खुशियों देखकर भी हमें दुख आता है। ठीक है, तो ये भी एक जेलसी है। तो उन्होंने कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए हैं, जिन्होंने कहा है कि सारी जो घटनाएं घटती है, ठीक है, हमारा माइंड है, जिन चीज़ों से अफेक्ट होता है, उनका बेस क्या है? डिज़ायर है, साथ ही साथ प्लेजर है। जब कभी भी हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, ठीक है, तब वो आता है हमारे ड्रीम्स में। सो सिगमंड फ्रॉइड also establish a books which calls the interpretation of dreams। ठीक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन यही था कि वो ऐसे इंसानों से मिलना और उनसे पूछना कि आपके जो टेरिबल मीन्स डरावने सपने हैं या तो फिर सिर्फ सपने हैं, उनके बारे में बताइए। और वो सपने को सिगमंड फ्रॉइड क्या करते थे? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और अपनी थियरीज देते थे। तो ये उनका मेन काम था। तो जो सिगमंड फ्रॉइड ने थियरी दी है साइको एनालिसिस की, उन्होंने बताया है कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, और वो 3 चीज़ें ऐसी है जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती है, यानी कि हमारी पर्सनालिटी को एग्जिबिट करती है, बनाती है। तो वो 3 चीज़ें हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ के बारे में कि हमें कैसे याद रहेगा। सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। अगर आप सब समझ जाओगे तो याद करने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जी ने बताया है कि ये जो ईड, ईगो, सुपर ईगो है, ठीक है, वो आपके जन्म से लेकर कंटिन्यूएशन में बनते ही रहते हैं। ठीक है, डेवलप होते ही रहते हैं। अगर इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का ज़्यादा डेवलप हुआ है या तो फिर कम डेवलप हुआ है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आप अभी समझोगे। ठीक है, पूरा टॉपिक क्या है उनमें से आप समझ पाओगे कैसे हमारी पर्सनालिटी है वो ईड, ईगो और सुपर ईगो द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, वो सब आप समझोगे। तो एक साइको एनालिटिक थियरी ये कहती है कि पहला जो फेज आता है, ठीक है, हमारे जन्म का, वो आता है ओरल फेज। फिर आता है
एनल फेज, फेलिक फेज, ऐसे स्टेजेस आते रहते हैं जिसमें हमारा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी कि ईड, ईगो, सुपर ईगो सब डेवलप होता रहता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि ईड क्या है। हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो माइंड है वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक है ईड, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। तीनों की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ का प्रभाव ज़्यादा है तो वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। तो पहले जान लेते हैं कि ईड क्या है। तो ईड एक ऐसी चीज़ है जो इनबोर्न होती है और डिमांडिंग होती है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसके साथ ही उसके पास ईड है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, डिमांडिंग होता है और वो प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर काम करता है। ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों के चीज़ों में अलग अलग प्रिंसिपल आएगा। ये प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं और समझने हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ समझ पाओगे। एक प्रिंसिपल आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ईड है, ठीक है, वो प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझे तो अगर किसी बच्चे को, ठीक है, जन्म हुआ है, अगर किसी बच्चे को फूड की तलब लगी है तो फिर डिजायर हुआ है कि उसको दूध पीना है, ठीक है, तो तब तक क्राई करता रहेगा जब तक उसको फूड मिल नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि वो उसको सिर्फ प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर ही काम करना है या तो फिर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर ये काम करता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ यही है कि इसका ईड का काम सिर्फ इतना ही है कि उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो भी इमीडिएट, ठीक है। वो परवाह नहीं करता कि ये गलत है या फिर सही है, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल्स पर ये काम नहीं करता, ये किसी सोशल नॉर्म्स पर काम नहीं करता, ये सिर्फ काम करता है अपना प्लेजर लेने के लिए, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये इनफॉर्मल एग्जाम्पल है। आप सिर्फ इतना समझिए, 15-16 साल का बच्चा है, वो सब्सटेंस अब्यूज करता है, ठीक है, अल्कोहलिक है, जुआ खेलता है, स्मोकिंग करता है, डेली का इसका यही रूटीन है, ठीक है। एक दिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन का डेली का रूटीन है, इसलिए उसको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो ये उसका क्या है, डिजायर है, ठीक है। उसके मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, और मम्मी भी उसको पैसे नहीं देगी क्योंकि मम्मी जानती है कि ये सब फालतू का खर्चा है। इसलिए मम्मी कहती है कि ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत सीख देगी, ठीक है, उस टाइम पर। लेकिन उस बच्चे के लिए ये कुछ सीख मायने नहीं रखती है, उसको सिर्फ स्मोकिंग चाहिए, अल्कोहल के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उसने चाकू निकाला है, ठीक है, हथियार निकाला और घुसा दिया उसके पेट में। तो ये क्या है, ईड पर्सनालिटी है। जब कभी भी ईड किसी इंसान का स्ट्रांग होता है तो वो किसी भी डेंजरस काम में लग जाता है, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी एंटी सोशल बन सकती है। बट द नेचुरली ये जो ईड है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाता है, ठीक है, जैसे बच्चा है वो जन्म से लेकर 3 साल का होता है, ठीक है, 4 साल का होता है, वैसे वैसे ईड का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, ठीक है। लेकिन कई रीज़न से ये जो ईड है, ठीक है, वो कम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ही बनता जाता है, जिन कारणों से जो बच्चा है, ठीक है, वो अनएथिकल काम में लग जाता है। तो ये था ईड के बारे में। अब देख लेते हैं व्हाट इज सुपर ईगो, ठीक है। जो हमने अभी ईड देखा है, ठीक है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट की बात करें तो वो है सुपर ईगो, ठीक है। एकदम संत जैसी पर्सनालिटी कह सकते हैं आप इसे। जो हमने ईड देखा था, ठीक है, जैसे आपका जन्म होता है, ठीक है, आपके जन्म के साथ ही ईड आपको मिल जाता है। लेकिन जो सुपर ईगो है, ठीक है, वो क्या है, एक एक्वायर्ड है, ठीक है, जो हम दूसरों को देख के हम सीखते हैं, ये है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है, जो हमारी डिजायर जगी है, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करता है या तो फिर उसको लेट गो करने की भावना रखता है। सुपर ईगो का यही काम है। जब भी हमारी डिजायर जगती है, जब भी हमारा जो ईड है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है या तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब हमारा सुपर ईगो काम करता है और कहता है कि अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जाने दो, ठीक है। ये लेट गो की भावना पर काम करता है। अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये काम करता है मोरालिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर, मीन्स व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, सोशल नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उन सब पर ये काम करता है। और ये कंट्रोल करता है ईड को, ठीक है। जब हमारी डिज़ायर जगी है, ठीक है, जब हमें प्लेजर का मन हुआ है, ठीक है, तो उन पर कंट्रोल करने का काम करता है ये हमारा सुपर ईगो। और जब हमारा सुपर ईगो काम नहीं करता या तो फिर सुपर ईगो की जो
वैल्यू है कम होती है, ठीक है, तब पर्सनालिटी हमारी अफेक्ट हो सकती है, या तो फिर जो इंसान है वो दूसरे काम में लग सकता है जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो। तो सुपर ईगो के एक इनफॉर्मल एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ठीक है। मम्मी ने आपको एक चॉकलेट दी है, ठीक है, और कहा है कि आप आधी आधी करके दोनों बच्चे आधी आधी ले ले, ठीक है, ऐसा आपकी मम्मी ने कहा है। तो ईड वाली पर्सनालिटी क्या कहेगी कि आधी में क्यों दो, ठीक है, मुझे दी गई है तो मैं पूरे के पूरी मैं ही खा लेता हूँ, मैं क्यों दूँ भाई। ये ईड वाली पर्सनालिटी है। और सुपर ईगो वाली पर्सनालिटी क्या कहेगी, ये आधा भी मैं क्यों खाऊं, ठीक है, क्या कहेगी, ये आधा भी मैं क्यों खाऊं, पूरा का पूरा मैं दूसरे को दे देता हूँ, ठीक है, मेरे भाई को दूसरा पूरे का पूरा दे देता हूँ। ये सुपर ईगो वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। लेट गो की भावना है, ठीक है, जाने दो क्या रखा है, ठीक है, संत टाइप का ये सब स्वभाव है। तो ये था सुपर ईगो, ये कंट्रोल करता है ईड को, ठीक है। तो इतना था सुपर ईगो में। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज ईगो, ठीक है। आपके डेली लाइफ में आप कभी ना कभी किसी ना किसी से ईगो के बारे में सुनते ही रहते हो, ठीक है। कोई ना कोई कहता है कि ईगो बुरा है, ईगो अच्छा है, या तो ईगो वाला इंसान है। लेकिन सबसे बेस्ट है वो क्या है, ईगो ही है, ठीक। अगर आपका ईगो आपके पास अच्छा है मीन्स आप मेंटली वेल बीइंग हो, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अब ईगो को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ईगो एक्चुअल में है क्या। तो ईगो है वो डिसीजन मेकिंग पर काम करता है, ठीक है। वो भी कैसा डिसीजन मेकिंग, रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। जो ईड था वो काम करता था प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर, मीन्स उसे जो चाहिए वो अभी ही चाहिए, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर काम करता था, सेटिस्फेक्शन पर काम करता था। और दूसरा था सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो के क्या काम था, क्या रखा है छोड़ो जाने दो, ठीक है, मोरालिटी प्रिंसिपल काम करता था, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है वो सब पर ये सुपर ईगो काम करता था। लेकिन ये जो ईगो है, ठीक है, वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। पहले हम एग्जांपल समझ लेते क्या है। एक मीटिंग शुरू है, ठीक है। ड्यूरिंग मीटिंग एक इंसान को ऐसा लगा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे बर्गर खाना है, ठीक है, ये उसका डिजायर जगह है। तो ईड क्या कहेगा, पहला मीटिंग छोड़ो और पहले खा लो, ठीक है, मीटिंग तो बाद में हो जाएगी। ये ईड वाली पर्सनालिटी थी, प्लेजर पर काम करता था। दूसरा सुपर ईगो आया। सुपर ईगो ने क्या सोचा, नहीं यार ये सब हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पहले मीटिंग कंप्लीट करो, खाने में क्या रखा है, पहले मीटिंग कंप्लीट करो, ठीक है, जाने दो ये सब बात को। तो सुपर ईगो ने इस तरह का आंसर दिया, ठीक है, मीन्स इस तरह का डिसीजन दिया है मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब बीच वाला आता है ईगो। ईगो क्या है, एक ऐसा कहते हैं ना कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, मीन्स एक समान पॉइंट है, एक बैलेंस बनाता है ईड के और सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। ईड ने इच्छाएं जगाई, ठीक है, सुपर ईगो ने उस पर कंट्रोल किया और थोड़ा बहुत दबाया। ईड ने फिर से इच्छा जगाई, सुपर ईगो ने फिर दबाया, और जहां पर एक पॉइंट दोनों के बीच में जहां जाकर रुकता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ईगो। ईगो वाली पर्सनालिटी ने क्या कहा, पहले मीटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर हम खा लेते हैं, इस तरह का आंसर ईगो ने दिया। तो ये क्या था, रियलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ठीक है, ये प्लेजरेबल प्रिंसिपल्स पर काम नहीं करता है, ना कि ये मोरालिटी पर काम करता है, ये काम करता है रियलिटी, ठीक है, रियल में एक्चुअल में क्या नीड है, ठीक है, ये जरूरी है या नहीं जरूरी, ठीक है, एक्चुअल नीड क्या है, नीड के ऊपर ये काम करता है। तो ये है हमारा ईगो। ये क्या है, एक पेशेंस वाला है, एक रेशनल है, ठीक है, ये सोचता है, एक रीजनेबल है, ठीक है, रीजनिंग करता है, ये ज़रूरी है या तो फिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सब ये देखता है। ईगो है वो क्या करता है, इट सीक्स टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल्स नीड इन अकॉर्डिंग्स विद द रियलिटी, ठीक है। जब भी किसी इंसान की डिज़ायर जगी है तो उसे पूरा करना ही है, इस पर यह काम नहीं करता है, ये काम करता है कि उसकी नीड है वो हकीकत में क्या मायने रखती है, ठीक है, अगर वो ज़रूरी है तो वो कैसे उसको पूरा किया जाए अप्रोप्रिएट वे में, वो सोचता है, ठीक है। ये ईगो का काम है, रियलिटी प्रिंसिपल्स का काम करता है। आगे बढ़े तो ईगो क्या है, इट ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, ठीक है, ये क्या ट्राई करता है, ईड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। जिस किसी इंसान का ईगो अच्छा है, ठीक है, वो इंसान मेंटली वेल बीइंग है, ठीक है, वो अच्छे से डिसीजन बना सकता है,
और वो भी अच्छे डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ईड ईगो और सुपर ईगो है। ठीक है, जो थियरी वो कंप्लीट हो जाती है और हम एक पिक्चर्स के जरिए देख लेते हैं कि ईड, सुपर ईगो और ईगो है वो क्या कहता है। ठीक है, जो ईड है, ठीक है, वो क्या कहता है, आई वॉन्ट इट नाउ। ठीक है, मुझे अभी ही चाहिए। ठीक है, उसको जो इच्छा हुई है, ठीक है, उसको अभी ही पूरी करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं ईड। दूसरा आता है सुपर ईगो, जो क्या कहता है, नाइस पीपल डोंट डू इट। ठीक है, वो लेट गो की भावना से काम करता है, जाने दो। ठीक है, ये सब कहता है। इसका काम क्या है, जो भी डिजायर जगी है, ठीक है, उसको कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, संत स्वामी का टाइप का स्वभाव है, जाने देने की भावना है। ठीक है, वो कहता है कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, सुपर ईगो। फिर आता है ईगो, जो ईड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस का काम करता है और एक अल्टरनेटिव का ऑप्शन ये सर्च करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है, तो जो एक डेस्क है, ठीक है, वो डेस्क पर रखा गया है एक केक। तो जो ईड वाली पर्सनैलिटी है वो क्या कहेगी, आई वॉन्ट होल केक। ठीक है, मुझे पूरा का पूरा केक अकेले खाना है, ये ईड वाली पर्सनैलिटी कहेगी। ठीक है, ये सेल्फिशनेस कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सुपर ईगो। ये क्या कहता है कि पूरा केक खाना, ठीक है, जो पूरा केक खाना ये आपकी हेल्थ पर असर कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए आप पूरा केक मत खाइए, जाने दो। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। इस तरह से आपको मन को ये मना लेता है, एक प्रकार से जाने देने की भावना होती है, इसलिए। तीसरा आता है ईगो। ये क्या करता है, ये आपकी जो डिज़ायर है, ठीक है, उसको भी फुलफिल करता है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ पर भी ये कुछ प्रभाव ना पड़े, कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस तरह से एक रेशनल ढूंढ के लाता है। ये क्या कहता है कि ठीक है, आप एक पीस खा लो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह का ये ईड, ईगो और सुपर ईगो है। तो चलिए, आज हमारा जो ईड, ईगो, सुपर ईगो है, तीनों कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के कंप्लीट कर दिए हैं। साइकोएनालिटिक थियरी क्या है एकदम डिटेल में हमने आज समझा है। ठीक है, ऑडियो विजुअल्स के थ्रू। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सीख सको। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।